आज मुझे रिसीव हुए ज़ोमैटो से 2 ऑर्डर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। तो अभी मुझे ज़ोमैटो से ऑर्डर्स आना काफ़ी कम हो गए थे। देन अभी मुझे कुछ रिपीटेड कस्टमर के ही ऑर्डर आ रहे थे, जिसमें दिन में 1 ऑर्डर ऐसा रिसीव हो रहा था या 2 दिन में 1 ऑर्डर मुझे रिसीव हो रहा था। उसके बाद अभी मुझे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए हैं। तो कल मुझे ऑर्डर रिसीव हुए थे, तो 2 ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे, जो कि मॉर्निंग में एक हुआ था और एक नाइट में हुआ था। तो वही ऑर्डर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ज़ोमैटो पे जब से मैं ऑनबोर्ड हुई हूँ, तब से मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है, वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में जब मैंने ऑनबोर्डिंग फ़ीस पे की, तब तक मुझे ऑर्डर अच्छे रिसीव हुए थे। उसके बाद थोड़े से ऑर्डर कम हो गए थे। उसके बाद मुझे ऐड के लिए कॉल आने लगे। ऐड के लिए मैंने मना कर दिया। देन थोड़े टाइम ऑर्डर रिसीव नहीं हुए, उसके बाद मुझे वापस से ऑर्डर आना स्टार्ट हुए। तो ऐसा होता है कि मंथ में 1-2 बार इस तरीके से सिचुएशन बन जाती है ऑर्डर्स के लिए कि ऑर्डर्स नहीं आते हैं मंथ में, और उसके बाद ऑर्डर्स आना एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं। न्यू कस्टमर्स के ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐड ना लेने की वजह से हो सकता है ज़ोमैटो कस्टमर को आउटलेट शो नहीं कराता है न्यू कस्टमर को, इसीलिए जो पुराने कस्टमर होते हैं वही रिपीटेड आते हैं और थोड़े टाइम के बाद में फिर वो शो करना स्टार्ट कर देते हैं आउटलेट को, रेस्टोरेंट को। तो थोड़े बहुत ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन आपके साथ में भी हुई है क्या? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक 3 से 4 महीने हो चुके हैं और मेरे पास ऐड के लिए 3 से 4 बार या ज़्यादा टाइम ही कॉल आ चुके हैं। और बट अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि ऐड लेने में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बेनिफिट है। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप ऐड ले सकते हैं, बट मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है और अभी मेरा लेने का भी प्लान नहीं है। तो जितने ऑर्डर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं अभी काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है और जब निकलेगा तभी मैं ले सकती हूँ और उसमें पैसा लगा सकती हूँ। अगर आपके पास में बजट है तो आप बाय करके देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे काफ़ी सारे कमेंट रिसीव होते हैं कि मैम ऑर्डर्स रिसीव नहीं हो रहे हैं, क्लाउड किचन ओपन किया है बट। तो देखिए, अभी मेरे पास जितने भी ऑर्डर रिसीव होते हैं तो ये ऑनलाइन ही होते हैं, मैं ऑफलाइन नहीं चलाती हूँ। बट अगर आप ऑफलाइन चलाते हैं तो आपका ही बेनिफिट है। आप चाहो तो अपने एरिया में आस पड़ोस के लोगों को आप बता सकते हो, थोड़ा सा आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो आपके पास में आएंगे, तो आपके जो कस्टमर है वो बढ़ेंगे और रिपीटेड कस्टमर रहेंगे। अभी मैंने स्टार्टअप नहीं किया है, आगे चल के मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और अगर ऑनलाइन की मैं बात करूँ, तो अगर ऑनलाइन में ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं तो आप अपने मेन्यू को चेक करिए। मेन्यू में जो आइटम आपने रखे हुए हैं उसकी फोटोज, डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, उसे अच्छे से आप फिल करिए। देन उसके बाद आप ऑफर्स लगाइए, क्योंकि बिना ऑफर्स के ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो जो ज़ोमैटो रन करते हैं ऑफर्स आपके आईडी पे 30% या 40% का, तो वही ऑफर्स आपको लगाने हैं। तो उन्हीं ऑफर्स से जो कस्टमर है न्यू कस्टमर बनेंगे और अगर उनको आपका खाना अच्छा लगा तो रिपीटेड कस्टमर भी हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने मेन्यू को भी बढ़ा सकते हैं। आगे मेरा भी प्लान है बट अभी मैं नहीं बढ़ाई हूँ। तो ये सब प्रोसेस करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या आपके ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑर्डर को मैंने टाइम पे कंप्लीट कर लिया है। तो राइडर भैया आ चुके हैं और राइडर भैया को जो लोकेशन है वो आगे वाले घर की दिखाता है, बट मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक शो हो रहा है गूगल में। तो राइडर भैया को मैंने फूड हैंडओवर किया एंड आप बाहर देख सकते हैं बाहर का जो मौसम है मॉर्निंग का, कितना सुहावना मौसम है, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। उसके बाद मुझे नाइट में एक और ऑर्डर रिसीव हुआ, तो उसी ऑर्डर की तैयारी में मैं वापस से लग गई।
तो एक गैस पे मैंने ऑयल रख दिया है भटूरे का और दूसरी गैस पे मैं छोले बना रही हूँ ताकि जल्दी से मैं अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर तैयार नहीं होता है और 1-2 मिनट डिले हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो कितने टाइम में ऑर्डर को प्रिपेयर कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑर्डर्स कम होने का रीज़न भी ये होता है या नहीं आने का रीज़न भी ये होता है कि आप अपने जो कस्टमर है उनको फूड कितने टाइम में डिलीवर करते हैं। ज़ोमैटो फूड प्रिपेयर करने के लिए जो टाइम देता है उसी टाइम में अगर आपका फूड रेडी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बार बार हैंडओवर करने के लिए डिले हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपके रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी उससे कम हो जाएगी। ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1-2 मिनट या 2-4 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि 1-2 बार तो चलेगा, बट अगर बार बार ऐसा होता है तो आपके रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और ज़ोमैटो आपके रेस्टोरेंट को कम प्रमोट करता है, तो इसीलिए भी आपके पास ऑर्डर नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने रेस्टोरेंट को कभी भी बंद चालू करते हैं, मैक्सिमम टाइम आप ऑफलाइन रखते हैं, कभी भी बंद चालू करते हैं, कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन होते हैं या मैक्सिमम ऑफलाइन रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे भी आपके रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, जब भी इम्पोर्टेंट हो, उसी टाइम पे आप अपने रेस्टोरेंट को जो टाइम पीरियड रखा हुआ है अपने रेस्टोरेंट का, उस टाइम पीरियड में कभी ज़रूरत पड़ने पे ही आप उसे ऑफलाइन करिएगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे तो ऑफलाइन करना ही होगा। अगर ऑर्डर्स आ जाए और अगर आप ऑफलाइन नहीं करते हो तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको ऑर्डर को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। रेस्टोरेंट की विजिबिलिटी कम होने और ऑर्डर्स ना आने का एक रीज़न ये भी है कि कस्टमर नेगेटिव रिव्यू देते हैं, तो इसकी वजह से आपका जो रेस्टोरेंट है उसे ज़ोमैटो प्रमोट नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आप अच्छा खाना दोगे तो कस्टमर अच्छा ही रिव्यू करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर गलत रिव्यू दे देते हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, उसके बाद ही ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि हम ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसके कारण हमारे पास में ऑर्डर्स नहीं आते हैं और प्रॉब्लम आती है, कुछ भी सेल्स नहीं हो पाती है, खाना भी खराब होता है और लॉस में हम चले जाते हैं। तो इसीलिए आप एक बार इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके देखिए। तो इन बातों को ध्यान में रख के आप काम करिए और आगे डेफिनेटली आपके पास में भी ऑर्डर्स आएंगे। तो अभी थोड़े बहुत मेरे पास में ऑर्डर आने स्टार्ट हुए हैं। अभी मेरे पास स्विगी से एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, जो लास्ट मैंने आपको बताया था वही लास्ट ऑर्डर है, उसके बाद एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है। तो ऑर्डर की तैयारी मैं कर ही रही थी नाइट में, देन एक ऑर्डर कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे तुरंत ही दूसरा ऑर्डर रिसीव हुआ। मॉर्निंग का एक ऑर्डर और अभी का जो एक ऑर्डर है वो न्यू कस्टमर से आया था, और अभी जो लास्ट में ऑर्डर किया है रात के 2:30 बजे, ये रिपीटेड कस्टमर ने किया हुआ है। उन कस्टमर ने पहले ऑर्डर किया हुआ था, तो रिपीटेड कस्टमर है ये। तो आज मुझे टोटल मिला के 3 ऑर्डर रिसीव हुए और ऑर्डर मैंने रेडी कर लिए टाइम से। ऑर्डर आते हैं तो काम करने में भी मज़ा आता है, मेहनत करने में अच्छा लगता है, बट अगर ऑर्डर रिसीव नहीं होते हैं तो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। मैं खुद भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बट जब मुझे ऑर्डर रिसीव होते हैं तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और आप सभी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं मोटिवेट रहती हूँ। तो आगे भी मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहे, तो मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी। और बहुत सारे लोगों की क्यूरीज होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वो मुझसे कमेंट में पूछते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे सभी के आंसर मैं दे पाऊँ। जितना होता है उतना मैं आंसर देती हूँ, बट कुछ आंसर के लिए मुझे अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तो धीरे धीरे करके मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। इस तरीके से मैंने आज के ऑर्डर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम मुझे क्या ऑर्डर रिसीव होता है उसका भी अपडेट मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि सबके लिए हर एक जो दिन होता है वो नया होता है, तो नेक्स्ट डे में क्या होने वाला है वो कोई नहीं जानता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल भी मुझे अच्छे ही ऑर्डर रिसीव हो
और आप भी अच्छे ऑर्डर रिसीव करें। तो जल्दी जल्दी हम ऑर्डर की तैयारी कर रहे थे क्योंकि टाइम हो रहा था और नाइट में 2:30 3 बजे के समथिंग हम ऑर्डर तैयार कर रहे थे, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि नाइट में क्या होता है कि कभी-कभी ऑर्डर भी कैंसिल हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, या फिर राइडर असाइन नहीं होते हैं। अगर आपके पास में ऑर्डर आता है और आप ऑर्डर को रेडी भी कर लेते हैं, फूड रेडी हो जाता है और आप रेडी मार्क भी कर लेते हैं, बट राइडर नहीं आता है क्योंकि उस एरिया में राइडर ही अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस कारण कभी-कभी ऑर्डर को रिजेक्ट भी करना पड़ सकता है। तो ज़ोमैटो ही ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। आपके साथ में कभी ये प्रॉब्लम हुई है क्या? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास में भी उसका नोटिफिकेशन आए और वीडियो को आप देख पाए। तो क्या आपका भी प्लान है क्लाउड किचन ओपन करने का और आपके पास में भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या ऑर्डर आना स्टार्ट हो चुके हैं? कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है एक बार आप ट्राई करिए, उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्लाउड किचन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट में मैं आपको जो भी आपका डाउट है कोशिश करूँगी कि उस डाउट को मैं क्लियर करूँ। तो ऑर्डर तो मैंने रेडी कर लिया है, एक ऑर्डर को मैंने हैंडओवर कर दिया था और ये जो दूसरा ऑर्डर है अब इसे मैं हैंडओवर करने जा रही हूँ। तो ये वाला ऑर्डर जल्दी ही रेडी कर लिया था क्योंकि ऑर्डर तैयारी करते-करते अगर ऑर्डर आ जाता तो आज का ऑर्डर ये हैंडओवर करने जा रहे हैं। बाहर राइडर भैया आ चुके हैं, वेट कर रहे थे राइडर भैया, क्योंकि नाइट में राइडर थोड़ा जल्दी ही आ जाते हैं अगर उनको ऑर्डर असाइन हो जाता है तो। तो इस तरीके से मैंने आज के ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में, नए ऑर्डर के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।